तो बिलफर्ज कहते हैं ना कि तहरीक शुरू हो जाती है, तो आप एक सीनियर सियासतदान के तौर पे और आपकी हमदर्दियाँ जो हैं ज़ाहिर है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, क्या आप उस तहरीक का हिस्सा होंगे? क्या आप भी उसमें पेश होंगे? क्या आप खुद कहाँ खड़े होंगे? नहीं देखिए, हम तो जो भी इमरान खान फैसला करेंगे हम तो उसके साथ खड़े हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। मसला सिर्फ ये आ रहा है कि देखिए, तहरीक से पहले भी तो 10 कदम है ना, वो लेने को कोई तैयार नहीं है। आप ये जो जुबैर साहब ने एनालिसिस किया है, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही होगा, आप क्रैश करेंगे। लेकिन देखें, आपका अगर ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बना हुआ हो, मौलाना आपके साथ हो, पीर पगाड़ा आपके साथ हो, लिमिट है, फिर आप नहीं कर सकते ये सब कुछ पीटीआई के साथ। फिर आपको रिटेलिएशन का डर रहेगा। अगर आप जो है एक देखिए, 3 ही फोर्सेस हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है, पीटीआई है, जेयूआई और वकील है। आप इन तीनों को इकट्ठा कर लें, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। और आपका दूसरी बात यह है कि आपने ये प्रेशर क्रिएट करना होता है मुज़ाकरात के लिए। हमें कोई फायदा नहीं है पीटीआई को कि वो पाकिस्तान को बांग्लादेश अगर बना के लेगा, फिर कोई और बेनिफिशियरी होता है। आमतौर पे जो दोनों फ्रीक होते हैं वो नहीं होते। लेकिन आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने जो मूवमेंट है या तहरीक है उसको पूरी हिकमत अमली समझ लिया है। मेरी नज़र में जो पब्लिक मूवमेंट है ये पार्ट ऑफ द ग्रेटर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है, बट नॉट द होल स्ट्रेटजी। ये एक बुनियादी प्रॉब्लम है जिसपे मैं खान साहब से भी ज़ाहिर है 3 दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है और मैंने बड़ी उनके साथ डिबेट भी की है। और बट अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के अंदर सुनने को तैयार नहीं है इस बात को। क्या है रिलेक्टेंस जो है वो इमरान साहब की तरफ से? जी, मुझे तो उन्होंने कहा था अच्छा मुझे सोचने दो, लेकिन फिर बाद में ये तहरीक अनाउंस कर दी है। और सच्ची बात यह है कि ये जो लोग अभी हैं, वकास अकरम हो गया, सलमान राजा हो गया, अपना हमारे ये बाकी लोग हो गए, इन्होंने कहाँ तहरीक चलानी है? इन्होंने जिंदगी में, इनकी पॉलिटिक्स ही 8 महीने की, 10 महीने की, 12 महीने की इनकी पॉलिटिक्स है। समझ इनको है कोई नहीं, ना कोई बंदा इनका वाकिफ है। ये सारे अंडर 19 के प्लेयर लगा के इमरान खान अगर समझते हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन को शिकस्त दे देंगे, तो फिर नहीं हो सकता ना। आपने अंडर 19 भी नहीं है, ये तो अंडर 14 है सारे। अच्छा अच्छा, वो जब भी मेरे ख्याल में आप पे केस भी कर दिया उन्होंने, आपके दोस्त ने, वकास साहब ने। अच्छा है ना, वो तो खैर चलता रहेगा, उस पर फिर कभी बात करेंगे। ज़ुबैर साहब, ये जो बात है कि तहरीक इंसाफ कह रही जी कानून की बालादस्ती की जंग है, उसमें आप जैसे जो सियासतदान हैं जो अपने आप को जमहूरियत नवाज कहते हैं, वो ठीक है कि वो जो है अपनी ना तजुर्बेकारी की वजह से एक इत्तेहाद नहीं बना पा रहे, तो आप जैसे कोई सियासतदान अपना किरदार अदा करेंगे कि आप लोग जो है सिर्फ बाहर से बैठ कर जो है तज्जिया करते रहेंगे जब रन पड़ेगा, जब मुकाबला होगा ना? कराची से आप जुलूस लेके निकलेंगे? तो ये तो नहीं मैं देगा कोई जुबैर साहब को तो सफेद घोड़े पर बैठ के तलवार लेके निकल जाऊंगा। निकलेंगे आप? नहीं, सफेद घोड़े पर बैठ के तलवार लेके इस्लामाबाद की तरफ निकल जाऊंगा अकेला, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली एवरीवन नीड्स अ प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के लिए जाहिर सी बात है अगर ब्रॉडर अलायंस क्रिएट करती है पीटीआई, जो कि करना चाहिए। अभी जिस तरह फवाद ने बात की थी, पीटीआई इट्स एक 1 पॉइंट एजेंडा नहीं होता कि सबको इस्लामाबाद इकट्ठा कर लो, उसके लिए एक बिल्टअप होता है। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह लॉयर्स हैं, जिस तरह बिल्कुल सही फवाद ने कहा, when was the last time कराची बार एसोसिएशन, when was the last time पीटीआई का कोई लीडर आके कराची बार को खिताब, कराची नहीं आते हैं, हम आगे कराची बार को तो छोड़ते हैं। सो आप ना सिविल सोसाइटी को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं होता कि हम अब नेक्स्ट वीक तहरीक चला रहे हैं तो अब इसलिए आके, यू हैव टू कंटिन्यू टू बिल्ड अप द मोमेंटम ऑन ऑल फोरम्स, ऑन ऑल इश्यूज लाइक इकोनॉमिक इश्यूज। आप डिसमेंटलिंग करें इस हुकूमत की, आप पॉपुलर सपोर्ट गेन करें। आप अगर आप सिंध में स्टेप नहीं करेंगे, एक लीडर आप बता दें पिछले 1-1.25 साल पे, कराची विच इज द फाइनेंशियल हब, जहां सबसे ज्यादा नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं, अगर आप यहां कदम रखने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ सिविल सोसाइटी को एंगेज करना, या लॉयर्स को एंगेज करना, या पॉलिटिकल दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको एंगेज करना, आपका कुछ है ही नहीं। आप बस एक ऐलान करते हैं कि फलाने तारीख को आपका वो होगा ना, आप डिसमेंटलिंग करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज पर। बजट आया, बजट पर आप मुझे एक सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दें, एक फ्रॉम अ पार्टी विच आई एग्री इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री,
और जो रिप्रेजेंट कर रही है अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, मिडिल क्लास की भी, जो अब पुअर क्लासेस हैं उसकी भी नुमाइंदगी कर रही है, बिजनेसमैन की भी नुमाइंदगी कर रही है। कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं है, कोई एक पेपर नहीं है कि ये इसमें खामी है। अब वहां से अगर आप असेंबली में ऐसे फाड़ के मैं ये करते मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि सेगमेंट रैप अप करना एक सवाल और बड़ा अहम सवाल ये है फवाद साहब कि पंजाब का मुतहरिक होना किसी भी तहरीक के लिए बहुत ज़रूरी है। केपी तो निकल आता है जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत भी है। आप क्या समझते हैं पंजाब क्या है, और पंजाब में जिस तरह से इस वक्त जिस माइंडसेट के साथ चला जा रहा है कि अरकान अगर जो है वो असेंबली में भी, जो पंजाब असेंबली में भी अगर मुजाहरा करते तो जी डिसीट करने की बात होती है, तो कितना मुश्किल है, कितना आसान होगा? नहीं, हमारा केपी तो इसलिए निकल आता है ना, वहां पे आपकी हुकूमत है। जब निगरान हुकूमत थी जब, तो केपी से कितने लोग निकल आए थे। मसला ये नहीं है, मसला ये कि आप जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, देखिए ये नहीं हो सकता पीटीआई के लोगों से ये एक्सपेक्ट तो ना करें ना कि वो कोई बंदूकें लेके निकल आएंगे। अगर उनको आगे से बंदूकों से गोलियां पड़ रही हैं और छापे पड़ रहे हैं और पकड़ रहे हैं, वो क्या करें बेचारे, वो मिलिटेंट तो नहीं है ना। ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी जब तक पीटीआई अपनी जो है वो पिछले उसको नहीं बनाती, उनके पीछे बार एसोसिएशंस खड़ी नहीं होती, जेयूआई खड़ी नहीं होती, उनके सेफगार्ड्स आपने पहले सबसे पहले ये करना होता है कि खौफ का बुक तोड़ना होता है, और उसके लिए सेफगार्ड्स चाहिए, वो है कोई नहीं। इस लीडरशिप के साथ मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक की कोई भी गुंजाइश है। हाँ, इमरान खान के बेटे आ जाएं, थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट। दुरुस्त। जुबैर साहब, योर लास्ट वर्ड्स कि ये इनका कहना है जी प्रीमेच्योर है इस वक्त तहरीक का अनाउंसमेंट, आप भी यही समझ रहे हैं? और आप समझते फैक्टर इमरान खान के बेटे होंगे? एक एग्जांपल देना चाहता हूं जी, एक एग्जांपल देना आमिर। अभी केनाल्स के हवाले से इशू था और सिंध में एक महसूस किया जा रहा था कि इट्स अ सीरियस मैटर। वहां कैसे अवाम को इकट्ठा किया है ऑपोजिशन ने, जो भी पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन जमाते हैं, और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। मतलब वहां उसके बाद हुकूमत को घुटने टेकने पड़े हैं, विड्रॉ करना पड़ा है वो सारा। अब उस वक्त तहरीक इंसाफ का, सो यू हैव टू पिक अप इश्यूज। ये कोई वन पॉइंट एजेंडा नहीं होता कि आए हुकूमत गिराने के लिए। अब इस्लामाबाद सारे इकट्ठे चली थी, वेयर वाज पीपल्स पार्टी उस कनाल इशू में सिंध में? और वो तहरीक बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की, कई महीने तक चली थी और बिलाखिर जो है हुकूमत को मानना पड़ी।